हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएसबी पे मैं सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन होने के बाद जो पोस्टमैन की जो सैलरी होती है वो जो कितना होती है, स्टार्टिंग सैलरी को हम लोग देखने वाले हैं। और आप लोगों के सामने ये बताऊंगा कि पोस्टमैन का जो बेसिक पे होता है, यानी कि जब भी जो है स्टार्टिंग में जो है पोस्टमैन की पोस्ट पर जब सिलेक्ट होता है या फिर प्रमोशन लेता है तो उस समय उसका बेसिक पे कितना होता है और उसको कौन कौन से अलावेंस मिलते हैं, सारी चीज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। आप लोगों को न्यूली जो है अभी पोस्टमैन में जो प्रमोशन हुआ है उनकी मैं सैलरी स्लिप, लेटेस्ट की सैलरी स्लिप अभी आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम जो जब भी पोस्टमैन के लिए या फिर मेल गार्ड के लिए जब भी एग्जाम देंगे और प्रमोशन लेंगे तो उस समय हमारी सैलरी कितना बनने वाली। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले हम लोग पे मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ये सैलरी स्लिप तो अभी मैं दिखाऊंगा ही। सबसे पहले आप लोग जान लेते हैं कि इनका बेसिक पे कितना होता है। यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं बता देता हूँ। देखिए, जब भी जो जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन होता है, यानी कि कोई भी जीडीएस कर्मचारी है अगर वो एमटीएस में प्रमोशन लेता है तो उसके लिए यहाँ पे ये सर्विस वगैरह का तो हालांकि इसमें चेंजमेंट हो गया, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, उसका आप लोगों को पता ही है। ठीक है, हम लोग इसमें प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि बेसिक पे इसका क्या होता है, और ये सारी चीज़ें का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, उसके बाद सर्विस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके बारे में मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, 1 से 2 दिन में मैं बना दूंगा। इसमें हम लोग केवल और केवल ये देखेंगे कि हमारा जो बेसिक पे होता है, जैसे कि अगर हम लोग एमटीएस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एमटीएस में प्रमोशन लेते हैं, तो एमटीएस के लिए जो स्टार्टिंग सैलरी जो बेसिक पे होता है उसका 18,000 रुपए लेवल 1 में होता है। ठीक है, यानी कि लेवल एमटीएस लेवल 1 में ही होता है, तो उसका जो बेसिक पे 18,000 रुपए होता है। ठीक है, 18,000 इसका बेसिक पे हो गया। उसके बाद उसमें जो है डीए जुड़ेगा। डीए इस समय आपको पता कि 50% डीए है, तो 18,000 का 50% निकालोगे तो 9,000 रुपए इसका तो केवल डीए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डीए तो डीए ऑन टीपीए होता है, उसके बाद टीए होता है। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सारे अलाउंस जोड़ के लगभग मान के चलो 27-28 हजार के आसपास जो है एमटीएस की स्टार्टिंग सैलरी पहुंच जाती है। ठीक है, हालांकि मैंने इसका सैलरी स्लिप का वीडियो बनाया है एमटीएस का, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग पोस्टमैन की बात करते हैं कि जब भी जीडीएस टू पोस्टमैन या फिर एमटीएस टू पोस्टमैन के लिए जब भी प्रमोशन होता है, यानी कि अगर आप लोग पोस्टमैन में नए नए प्रमोशन लोगे तो उस समय आपकी जो लेवल, यानी कि आपकी जो बेसिक पे होगा 21,700 रुपया होगा। 21,700 रुपये आपका बेसिक पे होगा। उसमें आपका जो है सारे अलाउंस जुड़ेंगे, डीए जुड़ेगा, उसके बाद डीए ऑन टीए जुड़ेगा, उसके बाद टीए जुड़ेगा, अलग से जुड़ेगा। ठीक है, ये सारे अलाउंस, उसमें सभी अलाउंस जोड़ने के बाद जो है उसकी सैलरी लगभग मान के चले 35,000 के आसपास आपकी बनेगी। ठीक है, यानी कि जो पोस्टमैन की जो स्टार्टिंग सैलरी है आपकी मान के चलिए कि 35,000 के आसपास आपकी बनेगी। अभी मैं सैलरी स्लिप भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीए, जो भी पोस्टल असिस्टेंट होते हैं हमारे या फिर शॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, उनका जो हमारा बेसिक पे होता है उनका जो है 25,500 दोनों का होता है। पीए ऐसे दोनों एक ही चीज होता है, तो उनका जो बेसिक पे होता है उनका 25। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये बेसिक पे की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक पे का मतलब आपका मूल वेतन, और इसी मूल वेतन में आपका जो है डीए जुड़ेगा। ठीक है, उसके डीए आपको पता 50% है तो 50% इसी का डीए निकलेगा। उसके बाद डीए डीए ऑन टीए निकलेगा। ठीक है, उसके बाद टीए अलग से निकलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सारे अलाउंस जोड़ के पूरी सैलरी जो है अलग से आपको बनेगी। पूरी सैलरी के बारे में भी मैं बता देता हूँ कि कितना लगभग बन रहा है। ठीक है, इसका लगभग आपका 28 से 30,000 बनेगा, इसका लगभग 35,000 बनेगा पोस्टमैन का, और पीएएसए का 25,500 बेसिक पे है, इसका लगभग 45,000 के आसपास बनता है। ठीक है, मोटा मोटा 45,000 के आसपास इसका बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें 21,700 ये तो पोस्टमैन की ही हो गई पीए। उसके बाद आईपीओ, अगर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग एफडीआई भी कहते हैं, उनका जो है 44,900 रुपए उनका बेसिक पे होता है। ठीक है, 44,900 रुपए इनका बेसिक पे। आप लोग जब निकालोगे इसका डीए वगैरह निकालोगे तो 50% तो इसका डीए ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 44,000 का आधा आप लोग निकालोगे तो लगभग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सैलरी, लगभग 40, 20, 60
60 तो 62 70 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी बनेगी, ठीक है, आईपीओ यानी एफडीआई। उसके बाद एसपी जो होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो होते हैं, उनका स्टार्टिंग यहाँ पे बेसिक पे होता है 53,100 रुपये। 53,100 रुपये का आप लोग सब जोड़ो जाड़ोगे तो इनका बहुत हाई फाई मतलब कि पहुंच जाएगा। इसका लगभग 80-90 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी पहुंचती है, जो हमारे एसपी होते हैं, अधीक्षक होते हैं। तो ये तो इनका बेसिक पे हो गया। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं उनके बेसिक पे के बारे में बात करते हैं। इस बेसिक पे में ही सारे अलाउंस जुड़ते हैं, डीए, टीए, टीए ऑन टीपीए, सारे अलाउंस जो है इस बेसिक पे में जुड़ते हैं। उसके बाद पूरा ग्रांट सैलरी बनती है, टोटल इन हैंड सैलरी बनती है। तो ये हम लोगों ने बेसिक पे की बात कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जनवरी 2024 यानी लेटेस्ट की अभी सैलरी स्लिप है, जो कि यहाँ पे हालांकि जनवरी 2024 में 46% डीए ही चल रहा था, तो 46% डीए के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी बनी हुई है, पोस्टमैन की सैलरी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 22,400 रुपये इनका जो है बेसिक पे है, यानी कि इनके में इंक्रीमेंट लगा है, ठीक है। उसके बाद 22,400 का आप लोग जो है डीएनएस अलाउंस 46% आप लोग निकाल लोगे, तो इसके जो है 46% आप लोग 10,000 और कुछ 304 रुपये के आसपास बनेगा, ठीक है। उसके बाद डीए ऑन टीपीए इनका 820 रुपये के आसपास बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 22,400 के आसपास इनका बेसिक पे बन रहा है, 10,304 रुपये के आसपास इनका डीएनएस अलाउंस बन रहा है, ठीक है। डीए ऑन टीपीए की बात करेंगे तो 828 रुपये के आसपास इनका बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है हाउस रेंट अलाउंस, जिसे हम लोग एचआरए कहते हैं, इनका 2,016 रुपये के आसपास एचआरए बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसे हम लोग टीए कहते हैं, इनका जो है लगभग 1,800 रुपये के आसपास बन रहा है, इनका टीए बन रहा है। टोटल आप लोग जब जोड़ोगे तो 37,348 रुपये के आसपास इनका टोटल इन हैंड यानी कि टोटल सैलरी इनकी बन रही है 37,000 के आसपास। आप लोग खुद देख लीजिए कि एक पोस्टमैन है जो कि अभी इनकी लेटेस्ट की सैलरी सिर्फ जनवरी 2024 के जो 46% डीए के अकॉर्डिंग लगभग 37,000 के आसपास इनका जो है सैलरी बन रही है। अगर 50% निकालोगे तो आप लोग मान के चलिए कि लगभग 37 के मान के चलिए 39,000 के आसपास इनका सैलरी बन जाएगी, ठीक है। 40,000 मान लीजिए, क्योंकि इनके में इंक्रीमेंट लगा है, ये 2-3 साल पुराने हैं। उसके बाद इनके जो है एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि एनपीएफ डिडक्शन 3,270 रुपये के आसपास इनका एनपीएस कट रहा है। पीएलआई प्रीमियम इनका 716 रुपये के आसपास पीएलआई कट रहा है, ठीक है। उसके बाद इनका जो है सेविंग फंड का 30 रुपये कट रहा है, ठीक है। 4,016 रुपये के आसपास इनका जो है टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसके बाद 60 रुपये इसका अलग से कट रहा है, तो 33,272 रुपये के आसपास इनका टोटल इन हैंड सैलरी बन रही है, ठीक है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए कि 46% डीए के अकॉर्डिंग लगभग 33-34 हज़ार के आसपास इनकी जो है सैलरी बन रही है। तो आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक और सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। ये भी पोस्टमैन की सैलरी स्लिप है, लेकिन ये जो है जुलाई 2023 की सैलरी स्लिप है, काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 22,400 रुपये इनका बेसिक पे है। उसके बाद डीएनएस अलाउंस यहाँ पे जो है 9,400 रुपये। जुलाई 2023 में आई थिंक जो है वहाँ पे 42% डीए ही चल रहा था, तो उस समय 42% डीए के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सैलरी बन रही होगी। डीए ऑन टीपीए की बात करेंगे तो 1,512 रुपये के आसपास बन रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है इनका 36 रुपये। उसके बाद ड्रेस अलाउंस के लिए इनका जो है 5,000 रुपये इनको मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आ रहा है 41,920 रुपये के आसपास जो है इनको जो है सैलरी मिलता है। उसके बाद इनका डिडक्शन जो है 6,565 रुपये, 6,565 रुपये के आसपास इनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। आप लोग देख सकते हो किस किस चीज़ का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद टोटल इन हैंड सैलरी 35,095 रुपये के आसपास बन रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सितंबर की सैलरी आप लोग देखोगे तो 29,383 रुपये के आसपास बन रही है। तो ये आप लोग देख सकते हो कोई पोस्टमैन की जो एवरेज सैलरी है वही मान के चलिए कि 35,000 के आसपास आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी बनती है। 35,000 के आसपास आपकी जो है पोस्टमैन की सैलरी बन रही है, ठीक है। बाकी एमटीएस की सैलरी आपको पता है कि 30,000 के आसपास एमटीएस की, 35,000 के आसपास पोस्टमैन की, उसके बाद 45,000 के आसपास जो है यहाँ पे जो पीएएसए होते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, 45,000 के आसपास बनती है। तो ये एक नॉर्मल सैलरी मैंने बताया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो है अगर हम लोग जीडीएस टू ऊपर जो है प्रमोशन लेंगे तो उस समय आपको जो सैलरी है वो जो है कितने लगभग देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस पोस्ट पर कितना सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी बनती है। बाकी जो है हर साल इंक्रीमेंट लगता है, डीए वगैरह हर 6 महीने में बढ़ता है और सारे अलाउंस जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार उनकी सैलरी धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। तो ये स्टार्टिंग सैलरी की हम लोग बात कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।